हेलो क्लास टेंथ, वेलकम बैक। तो क्लास टेंथ आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में आप लोग बेसिक चीज़ें क्लास 9 से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोग क्लास 9 का वीडियो एक बार जाके वहाँ देख लीजिए। तो वहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं पॉलिनोमियल बारे में आपको मालूम चल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या क्या रिकॉल करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे कि कितने होते हैं डिग्री के बेस पे और टर्म्स के बेस पे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम ये हमको रिकॉल करना है क्लास 9 से। अब हम लोग क्लास 10th में क्या क्या पढ़ेंगे, क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करेंगे और उनके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस थ्रू ग्राफ। अब ग्राफ जैसे यहाँ पे हमको बनाना नहीं है, यहाँ पे ग्राफ से हमें सॉल्यूशन कितने होंगे, उसके जीरोस कितने होंगे या उसकी डिग्री कितनी होगी ये हमको बताना है। एंड टू फाइंड आउट नंबर 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इफ 1 और 2 जीरोस गिवन। अब यहाँ पे किसी पॉलिनोमियल का जैसे क्यूबिक है तो उसके 3 जीरोस होते हैं, तो उसका 1 जीरोस दिया हुआ तो हमें 2 जीरोस फाइंड करने होंगे, या फिर अगर 2 जीरोस दिया है तो हमें उसके 1 जीरोस फाइंड करने होंगे। और हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना होगा अगर उसके जीरोस गिवन है एंड कन्वर्जन ऑफ अलजेब्रिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, यानी जितनी हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है उसके बेस्ड कन्वर्जन क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो हमें यहाँ पे पढ़ने होंगे। तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स 3 to 4 मार्क्स का आता है एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम में आपके। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, अब क्वेश्चन एक आता है हमेशा इससे कि इसका शेप कैसा होता है। अभी प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन आया था कि शेप ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, तो इसका जो शेप होता है ग्राफ का, उस ग्राफ का जो शेप होता है वो होता है पैराबोलिक शेप। यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल शेप होता है कैसा होता है, पैराबोला होता है। और नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अब ग्राफ के थ्रू देखिए जो कर्व लाइन होगी या जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करती है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। केवल यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करने से मतलब है, बिकॉज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा, यहाँ पे केवल एक अननोन होगा एक्स, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, है ना। और दूसरी चीज़, नंबर ऑफ जीरोस हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितने जीरोस हैं। जैसे अगर लीनियर है तो लीनियर की डिग्री होती है 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल का कितना जीरोस होता है 1, यानी यहाँ पे डिग्री के बेस पे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इसके कितने जीरोस होंगे, है ना। तो अगर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 होती है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। और अगर क्यूबिक है या बाई क्वाड्रिक है उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, क्यूबिक है तो 3 होंगे, बाई क्वाड्रिक है तो 4 होंगे। अब यहाँ देखिए पावर 4 है तो इससे कितने जीरोस होंगे, इसके 4 जीरोस होंगे, यहाँ पे 3 नहीं 4 होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे x पावर 100 है तो क्या इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 100, ठीक। तो नंबर ऑफ जीरोस किस पे डिपेंड करता है, डिग्री पे डिपेंड करता है, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। आइए ग्राफ देखते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि एक्स एक्सिस को लाइन या कर्व जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या एक्स एक्सिस एक भी बार इंटरसेक्ट हो रहा है, नहीं, तो इससे कोई जीरोस नहीं होंगे, नो जीरोस। यहाँ देखिए केवल एक ही बार इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि इसके 1 जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को जो लाइन है वो 1 2 3 बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे, ओके। यहाँ देखिए 1 2 तो कितने 2 जीरोस होंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स कर रही है तो इसके 4 जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस। यहाँ देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ पे देखिए एक चीज़ अगर केवल इंटरसेक्ट अगर टच कर रहे, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इससे कितने होंगे, इसके 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ओके। तो ग्राफ के थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। इंटरसेक्ट कहाँ से मतलब है, केवल एक्स एक्सिस से ही मतलब रहेगा हमको, ओके। तो आइए देखते हैं आगे। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे अगर हमें डिग्री बतानी हो इसके थ्रू तो हम जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतनी ही डिग्री होती है, या जितने डिग्री होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो इसके थ्रू हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके।
अब आते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ। तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है हम लोग तो पढ़ चुके हैं इसको, हमें यहाँ ये डिस्कस नहीं करना है। हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे। लीनियर का मतलब डिग्री 1 होती है, इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी, जहाँ पे a 0 के बराबर नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे a 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यूबिक का डिग्री 3 यानी कि इसका जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ भी a 0 के बराबर नहीं होगा। बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ओके, अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a b c क्या है? a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b है कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। ओके, तो इसके कितने जीरोस होते हैं? इसके 2 जीरोस होते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। तो इसको हम अल्फा एंड बीटा से मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये जनरल फॉर्म होता है किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं। तो पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस का। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है? b, और एक्स स्क्वायर का a। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बाई ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यानी c बाई ए होता है। ओके, तो रिलेशन क्या होता है? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। ओके, अब एक क्वेश्चन अगर देख लिया जाए, पूछ लिया जाए हमसे कि अगर मान लीजिए जीरोस हमको गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस अगर हमें गिवन है, अल्फा बीटा गिवन है, तो हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर अल्फा एंड बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो ये हम जब हमें दिया रहेगा उसका जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो हम यहाँ पे पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। ओके, अब जैसे क्वेश्चन है इफ 2 and 3 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, एक के प्लेस पे 2 रखिए और बीटा के प्लेस पे 3 रखिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, तो ये हम फाइंड कर लिए क्या? पॉलिनोमियल। यानी जब हमें जीरोस दिया होगा तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो ये 2 या 3 मार्क्स का आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले जीरोस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है जीरोस कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज कैसे करते हैं? सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है 12, तो कांस्टेंट टर्म क्या है? 12 है। तो 12 को हमने क्या किया? 2 पार्ट में स्प्लिट किया। इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस या माइनस करने पे बीच वाले के बराबर आया। ओके, तो 3 4 या 12 होता है, 3 + 4 7 होता है ना। तो अब यहाँ देखिए 7x को हमने 3x + 4x के में स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ पे पेयर बना लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x, तो x + 3 हो गया। इन दोनों में क्या है? 4, तो x + 3 यहाँ भी हो गया। अब x + 3 कॉमन लेंगे तो x + 4 बच जाएगा, फैक्टराइज हो गया। अब इसके जीरोस फाइंड करने के लिए इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर x + 3 0 कर रहे हैं तो x कितना आएगा? -3, और x + 4 0 कर रहे हैं तो x कितना आएगा? -4। तो जीरोस क्या गए? -3 एंड -4। तो जीरोस क्या मिल गया हमको? -3 एंड -4 मिल गया। ओके, अब जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? अब देखिए सम ऑफ जीरोस,
अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। ओके, अब ये इक्वेशन पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए ए कितना है 1 है, बी कितना है 7 है और सी कितना है 12 है। ओके, ये हमें दिया गया था पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो -3 प्लस -4 क्या गया -7। यहाँ देखिए बी कितना है 7 है, तो -7/1 क्या गया -7, वेरीफाइड हो गया, दोनों बराबर हो गए। अल्फा इंटू बीटा सी बाई होता है, तो अल्फा क्या है -3 है और बीटा क्या है -4 है, तो 3 4 जा +12 आ गया। सी क्या है, सी है 12 और ए क्या है 1, तो 12/1 क्या आएगा 12 आ जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जीरोस भी फाइंड कर लिए और रिलेशन भी इस्टेब्लिश कर लिए। तो किसी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। तो ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, उसके रिलेशन के बारे में, और कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे कन्वर्जन पे, है ना, कि कैसे अलजेब्रिक फार्मूले का कन्वर्जन कैसे किया जाता है। ओके, तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।